स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफ्रेंशिएशन केसी सिन्हा का 11.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम केसी सिन्हा के 11.2 का टाइप थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड का 11.2। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 1 माइनस 2x², और सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x²। तो हम पहले ये दोनों क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x के जगह हम ऐसा क्या पुट करें? पहले ये देख रहे हैं कुछ फॉर्मूला बना, यहाँ पे इनवर्स है शायद, यहाँ पे इनवर्स है। पहले देखिए कि साइन इनवर्स 1 माइनस 2x² कोई फॉर्मूला बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो देखिए 1 माइनस 2 जहाँ पे x वहाँ पे अगर साइन हो जाता तो एक फार्मूला बन जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट x बराबर साइन थीटा और क्वेश्चन को y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2, एक्स की जगह साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अब बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन थीटा चाहिए, cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये टोटल थीटा काम कर रहा है, तो π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया π/2 2, और थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह कितना लिख देंगे, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया y का वैल्यू। हमको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy/dx। π/2 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², तो माइनस 1/√1 माइनस x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो बताएंगे कि 1 यहाँ पर कोई ऐसा टर्म पुट करना है जिससे एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, और पहले ही बता चुकी 1 प्लस x² आता है तो क्या पुट करते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। तो x बराबर tan थीटा, ये हम cot थीटा ही पुट करें तो फॉर्मूला बन सकता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, और क्वेश्चन को हम y मान लिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x का स्क्वायर है, तो x का मान 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, साइन इनवर्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जब बाहर निकलेगा y बराबर साइन इनवर्स 1/ ये sec बाहर निकलेगा sec थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स और 1/sec ऊपर जाएगा तो cos थीटा। अब देखें कि बाहर में साइन इनवर्स तो अंदर साइन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा π/2 माइनस थीटा, y बराबर π/2 और थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan इनवर्स x। थोड़ा सा यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सटर्नल साउंड का। ठीक है, मैच करिए, y का डिफरेंशिएशन dy डिफरेंशिएशन वो साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना। अब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है।
तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्वेश्चन को पहले हम वाई मान लेते हैं। लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। या तो हम साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा पुट करेंगे, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पुट एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर अगर बोले तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हमको क्या लिखना है साइन थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस जहाँ पे एक्स है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब साइन थीटा का ही फॉर्मूला थीटा बाई 2 के फॉर्म में ले लेते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, नीचे में एक कॉस अभी बचा हुआ है। ये हो गया आपका टेन इनवर्स साइन थीटा, ऊपर में ही बचा हुआ, नीचे कॉस थीटा मतलब बटे 2। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आपका क्या बन गया टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा बाई 2 1/2 को बाहर रख दिया। थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो गया वाई का वैल्यू। हमको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 गुना 1 1 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम y मानते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स बाय कितना है 2 है। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक फार्मूला बन जाएगा। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा भी लेंगे तो इसका फार्मूला भी होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम एक्स कहें तो 1 प्लस एक्स, फिर ये देखते हैं तो 1 ये माइनस कॉस 2 थीटा को एक्स कहें, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स देखें तो एक्स की जगह हम कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं या एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ताकि वो एक फॉर्मूला बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुट एक्स बराबर कॉस 2 थीटा। तो अगर हम कॉस इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा। अब 2 को यहाँ भेजते हैं तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना थीटा। अब वो मान हम उसे पुट करते हैं y के वैल्यू पर, तो यहाँ पे दिया गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे हम कॉस 2 थीटा पुट कर रहे हैं, तो कॉस 2 थीटा √1 माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे आपका है 2 साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 साइन इनवर्स। यहाँ पे हम क्या करने कि 2 को कॉस में से एक कॉस बाहर निकलेगा, लेकिन 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट के साथ 2 तो रूट के साथ ही रह जाएगा, कॉस थीटा ये भी 2 रूट के साथ रह जाएगा, साइन थीटा बाहर निकलेगा, और नीचे कितना 2। अब √2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स या हम ऐसा कर सकते हैं 2 इसके साथ भी जाएगा 2 इसके साथ भी जाएगा, तो भेजते हैं। देखें √2 बटे कितना 2 कॉस थीटा √2 बटे 2 साइन थीटा,
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, एक टू के पास दो रूट टू होता है, एक रूट टू अगर यहाँ से हम कटा देंगे तो नीचे एक रूट टू बचा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक रूट टू अगर कटा देंगे तो नीचे एक रूट टू बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कटा दी तो एक रूट टू बचेगा, यहाँ भी एक रूट टू बचा रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 की जगह यहाँ पर दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे दिख रहा है 1/√2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का फॉर्म बना लेते हैं। 1/√2 हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन π/4 और ये कॉस थीटा प्लस करने वाला कि साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 1/√2 की जगह साइन π/4 लिखे तो यहाँ पर हमको कॉस का फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस कितना 1/√2 होता है, तो कॉस π/4 इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये टोटल किसका फॉर्मूला आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी। अब देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो ये टोटल थीटा काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस थीटा, y बराबर π/4 और थीटा का वैल्यू नीचे लिख देते हैं, ठीक है। π/4 प्लस थीटा का वैल्यू जो है कितना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। π/4 और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो जहाँ पे थीटा वहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये टोटल आपका y का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ dy/dx, π/4 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1/2 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल कितना हो गया -1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 5, कॉस इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और नेक्स्ट है tan इनवर्स √a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, हम बताए थे कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर √, दिखे तो x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है tan थीटा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देंगे तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई 2। तो cos इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर थीटा और बटी 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम sec को बाहर निकालेंगे, sec को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा sec थीटा और नीचे √2 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्म बनने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हमको जहाँ पर x था वहाँ पे tan थीटा जो पुट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तक जहाँ पर पुट कर रहे थे कि सवाल का फॉर्मूला तो टूट जाता था और साथ ही साथ सॉल्व भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सवाल सॉल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमको कुछ अलग कंडीशन अपनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा या cos 2 थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, y बराबर cos इनवर्स 1 प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे कितना cos थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा बाई कितना 2, cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे 2 है, ये 2 कैंसिल,
तो कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 थीटा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा थीटा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल हो गया y का वैल्यू। अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx 1/2 कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर ये डी एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे डी एक्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये टोटल एक्स है उसका स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया -x/√1 माइनस एक्स पे पावर 4, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, लाइट ऑन कर दीजिए। tan इनवर्स √a माइनस एक्स बाय कितना a प्लस एक्स, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे a की जगह 1 रहता माइनस एक्स, a की जगह 1 रहता तो 1 प्लस एक्स, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स देखें, तो x की जगह हम cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं और cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे में a लगा हुआ है, तो जहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट कर सकते थे या cos 2 थीटा पुट करते थे, वहाँ पे x की जगह a लगा हुआ है, इसलिए a cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट x बराबर a cos 2 थीटा, तो x बाय a बराबर कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, cos इधर आएगा, तो cos इनवर्स x बाय a बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स x बाय a बराबर कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टोटल को, y बराबर tan इनवर्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है, tan इनवर्स √a माइनस जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा बाय a प्लस जहाँ पर x है वहाँ पे a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स एक कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा, a कॉमन ले लिए 1 प्लस cos 2 थीटा, a कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और ये रूट से बाहर निकलेगा तो tan इनवर्स tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना होता है थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये टोटल y का वैल्यू चल रहा था y बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/2 cos इनवर्स x बाय, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया y का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy/dx 1/2 कांस्टेंट है। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए d cos इनवर्स x बाय नीचे x बाय फिर ये ऊपर जाएगा, तो 1/, कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बाय a का स्क्वायर, ये 1/a और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये -1/2a इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और एलसीएम करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/a, तो यहाँ कर ही दिया, तो -1/2a √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो बाय कितना हो जाएगा a कैंसिल, कितना हो जाएगा -1/2 इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसके बाद हम बताते हैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन। सेक इनवर्स 1 बाय 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर जो है वो टोटल जो है एक ही फार्मूला से रिलेटेड है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को y मानते हैं। लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू ये टोटल जो है किसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। सेकंड क्वेश्चन में इस तरह है, तो इसका भी मान क्या होगा 2 tan इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन इस तरीका से इसका मान भी क्या होगा 2 tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स इतना का वैल्यू क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। अब हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सेक इनवर्स इतना है, तो हम एक फार्मूला बताते हैं कि सेक इनवर्स 1 बाय एक्स होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स एक्स। ये एक फार्मूला हो गया आपका। और देखिए पहले हम इसको क्या मान लिया क्वेश्चन को y। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए सेक इनवर्स 1 बाय टोटल x का लेंगे कहेंगे, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बाय x इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और ये टोटल फॉर्मूला 3 कॉस इनवर्स x का होता है। 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसी से रिलेटेड 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसी से रिलेटेड 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फार्मूला आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर ये टोटल जो है फार्मूला ये किसका है 3 कॉस इनवर्स x का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। 3 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स 4 रूट अंडर एक्स बाय 1 माइनस 4x है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए बाय 1 माइनस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर ए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। देखिए क्वेश्चन को हम y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू इतना, तो y बराबर tan इनवर्स। अब ये देखना है कि इस पूरे को हम
किस फॉर्मूला के फॉर्म पे ढाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाए थे। 2 tan इनवर्स x का क्या लिखाए थे, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को इस फॉर्मूला पे डालते हैं। y नॉट tan इनवर्स, यहाँ पे क्या चाहिए 2x, यहाँ पे हम 2 लिखें। अब बाकी जो बचा वो x का काम करेगा, तो 2 रूट अंडर x, ये टोटल x का काम करेगा, गुना करेंगे तो यही उड़ जाएगा ना, बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x कहीं किसको है, 2 के साथ जो लगा वही ना x है, और उसी का यहाँ क्या करना है स्क्वायर। यहाँ पर 2 के साथ क्या लगा हुआ है 2 रूट अंडर x, ये टोटल आपका x का काम करेगा, तो उसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये टोटल x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 2 गुना 2 4 रूट अंडर x, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 रूट अंडर x का स्क्वायर x 7। तो ये टोटल फॉर्मूला किसका हो गया tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टोटल किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 tan इनवर्स x, तो x का काम कौन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल x का काम कर रहा है, तो 2 रूट अंडर x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy बाई dx, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, d tan इनवर्स 2 रूट अंडर x बाय d 2 रूट अंडर x में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर d रूट अंडर x बाय dx। 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, 2 रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर x, 2 कैंसिल, 2 गुना 1 2 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट x का स्क्वायर x इंटू रूट अंडर x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a बाय 1 माइनस रूट अंडर x इंटू रूट अंडर a। ठीक है, ये किसी फॉर्मूला का फॉर्म है, कौन सा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीका से देखिए tan इनवर्स x का काम रूट अंडर x कर रहा है, y का काम रूट अंडर a कर रहा है, 1 है माइनस है x का काम, यहाँ पर जो x है वो x यहाँ पर है, यहाँ पर जो रूट अंडर x है वो रूट अंडर x यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जो y है वो यहाँ पर y है, यहाँ पर जो रूट अंडर है वो यहाँ पर रूट अंडर है। ठीक है, तो ये टोटल जो फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम y मान लेते हैं, पहले y मान लिए तो कितना हो गया ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर इसके रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर x प्लस ये टोटल तो कांस्टेंट है tan इनवर्स के साथ, क्योंकि रूट अंडर a लगा हुआ था, ये कांस्टेंट है ना, x लगा हुआ होता तो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कितना हो जाएगा 1 गुना 1 1 2 इंटू रूट अंडर x को आगे लिख दिए इंटू 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब इसको हम गुना भी कर सकते हैं, 2 को बाहर रख देते हैं, रूट अंडर x गुना 1 रूट अंडर x को x से गुना करते हैं तो x रूट अंडर x। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का 3, tan इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर है, और इसके बाद 5 नंबर बता देते हैं, साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 पे पावर x। क्वेश्चन को पहले y मान लेते हैं, लेट
y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूला पे इसको डाल सकते हैं? ये 5x है ना, तो 5x को हम, अच्छा पहले छो को ऐसा करिए, तोड़िए छो को क्या लिखेंगे, 2 दिया, लेकिन 2 और कितना आया 3, 2 और 3, तो 5x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस कितना 3x बाय, बोले ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे क्या होना चाहिए 1 माइनस एक्स वाई, तो ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का काम कौन करेगा 2x और y का काम कौन करेगा 3x। अब इसका टोटल सॉल्यूशन जब करेंगे तो 2 और 3 5x 1, 2 गुना 3 6 x गुना x²। ठीक है, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो 2/1 प्लस 4x² प्लस 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x²। ठीक है, अगर आगे सॉल्यूशन होगा तो एलसीएम करके कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पर पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 पे पावर x। ठीक है, अब इसको हम किस फॉर्म पे ढालेंगे, देखिए 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन लगाओ इसलिए साइन लगा दोगे कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस कितना होता है x² होता है। यहाँ पर 2x चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स a पर पावर m प्लस n का फॉर्मूला a पर पावर m इंटू a पर पावर क्या होता है, a पर पावर m प्लस n का फॉर्मूला a पर पावर m इंटू a पर पावर क्या होता है n होता है। तो ये हो गया टोटल a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m इंटू a पर पावर n बाय 1 प्लस 4x 4 पे पावर x। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 आगे चाहिए, x पीछे चाहिए, यहाँ पर 2 पे पावर 1 मतलब क्या होगा 2 पे पावर 1 मतलब कितना 2, तो 2 को हम यहाँ लिख दिए, उसके बाद जो रहेगा वो किसका काम करेगा x का, तो बचा 2 पे पावर x, तो ये आपका किसका काम करेगा x का, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस क्या चाहिए x का स्क्वायर, तो x है इसमें कौन, जो 2 के क्या है बगल में, तो 2 के बगल में कौन है ये टोटल x का काम करेगा, तो 2 पे पावर x ये x का काम कर रहा है, तो x का क्या चाहिए स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए 2 यहाँ 2 पे पावर x यहाँ, ठीक है 1 है प्लस यहाँ पर पावर आपस में गुना होता है। ठीक है, देखिए इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं 2 पे पावर x पे पावर 2, ठीक है, जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये पावर इससे गुना होता है, ये पावर इससे क्या होता है गुना होता है। ठीक है, तो कहने का जब गुना होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 को हम यहीं रहने दिए, ठीक है, x को हम यहाँ पर भेज दिए, क्योंकि पावर आपस में क्या होता है गुना होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 पे पावर कितना x। ठीक है, तो ये टर्म बन जाता है, तो कहने का मतलब कि 2 पे पावर x का होल स्क्वायर जो है वो 4 पे पावर x है। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x, ये टोटल किसका फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x। फिर से देखिए साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्लीन कर दें। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट d टेन इनवर्स 2 पे पावर x, फिर d 2 पे पावर x, फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है,
2 पे पावर x और नीचे कितना dx। कहने का मतलब देखिए डी ए पर पावर x बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ए पे पावर x लॉग ए टू दी बेस e। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो यहाँ पे 2 दिख रहा है ये ए का काम करेगा, तो ए पे पावर x। ठीक है, ये 2 हो गया। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और ए पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ए पे पावर x इंटू लॉग ए। ए का काम इसमें कौन कर रहा है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए का काम यहाँ पे ये कर रहा था, यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 2, लॉग ए टू दी बेस क्या। अब हम क्या करते हैं 2 पे पावर x इंटू 2, ये टोटल हम एक साथ लिखे 2 इंटू कितना 2 पे पावर x। ठीक है, और नीचे कितना है 1 प्लस, इस टोटल को अभी हम थोड़ा देर पहले तोड़े थे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आया था 4 पे पावर x, और ये टोटल कितना हो गया log 2 टू दी बेस। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझा दें कि आपको 2 पे पावर x का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, पावर पावर आपस में क्या होता है गुना, तो हम क्या करते हैं कि 2 को यहाँ करते हैं x को यहाँ कर देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 पे पावर कितना x। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए सेम यहाँ पर ये कंडीशन आ गया, यहाँ पे 2 पर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1 है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर क्या होता है ए पर पावर m प्लस n। तो कहने का मतलब कि ए पे पावर m इंटू ए पर पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए पर पावर m प्लस n। तो इस कंडीशन को हम देखते हुए क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 प्लस x, 1 प्लस x मतलब क्या x प्लस 1, और नीचे 1 प्लस 4 पे पावर x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए tan इनवर्स, अगर हम इसको x कहें इसको y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। फार्मूला में क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x1, लेकिन यहाँ पे तो 1 है नहीं। 1 यहाँ पर कब होगा जब इसको b से डिवाइड दे देंगे, तो हम ऐसा करते हैं इसको b से डिवाइड देते हैं, जब b से डिवाइड देते हैं यहाँ पे 1 खुल जाएगा और फार्मूला का फॉर्म भी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम y मान लिए, लेट y इक्वल टू इतना। ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में b से डिवाइड दे रहे हैं, हर में b से डिवाइड दे रहे हैं, तो अंश में भी b से डिवाइड देना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी b से डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस बी एक्स, हम क्या कर रहे हैं b से डिवाइड दे रहे हैं, न्यूमरेटर में b माइनस ए एक्स बाई बी, डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर दिए b से डिवाइड दिए। तो y बराबर tan इनवर्स a के साथ b जाएगा तो a बाई बी प्लस b के साथ b जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा x बाय b के साथ b जाएगा, कट के 1 माइनस a बाय b इंटू कितना हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से 1 हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये x है ये y है, ये x है ये y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये टोटल फॉर्मूला किसका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है, tan इनवर्स a बाई बी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया।
अब देखें इस तरह का क्वेश्चन तो हम बहुत बार बताए हैं, बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर टेन लाना है, और टेन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें cos x से हम डिवाइड देंगे, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू इतना, ठीक है। तो टेन इनवर्स cos x है, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए 10 का 3 नंबर, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स बाई बी माइनस ए टेन एक्स, ठीक है। फिर से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो टेन इनवर्स ये अगर x बोले तो x प्लस वाई बटे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, b से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 1 लाने के लिए जब हम डिनोमिनेटर में b से डिवाइड देंगे तो न्यूमरेटर में b से हमको डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स, न्यूमरेटर में b से डिवाइड दे रहे हैं, b माइनस ए टेन एक्स, तो डिनोमिनेटर में भी b से डिवाइड दे रहे हैं, ऐसे b से डिवाइड और हर में b से डिवाइड देंगे। तो y बराबर टेन इनवर्स a के साथ b जाएगा, तो a बाई बी प्लस b के साथ b कट के 1 बचा कितना टेन एक्स, b के साथ b कट के 1 माइनस a के साथ b a बाई बी इंटू कितना हो जाएगा टेन एक्स। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, सिर्फ हमको पकड़ना था कि टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, और 1 लाने के लिए क्या करेंगे b से डिवाइड, यहाँ पर 2 होता तो 2 से डिवाइड, 3 होता 3 से डिवाइड, ठीक है। cos x होता तो cos x से डिवाइड, b cos x होता तो b cos x से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये टोटल किसका फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स x, ये टोटल x का काम कर रहा है, ये टोटल y का, प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d टेन इनवर्स टेन एक्स बाय डी टेन एक्स, फिर ये डी टेन एक्स ऊपर जाएगा और नीचे कितना ds, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये टोटल x का काम कर रहा है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ऊपर में भी कितना है सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए, देखिए स्टूडेंट 10 नंबर, आज हम 10 नंबर तक रहने देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं, और सवाल बताना था लेकिन हम यहीं तक रहने देंगे आज। देखिए 10 इनवर्स इतना है, यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करें कि एक फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कि 3 टेन इनवर्स x का थोड़ा देर फार्मूला पहले हम बताए थे, तो 3 टेन इनवर्स x का फार्मूला क्या था, 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये था। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, एक्स्ट्रा में यहाँ भी क्या दिख रहा है a, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जैसे टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बोले क्लास 11 का, तो होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कि अगर x के जगह मान लीजिए जैसे a नहीं रखे 1 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 3x रहता माइनस एक्स क्यूब रहता, यहाँ पर a की जगह 1 रहता माइनस 3, यहाँ पे a की जगह 1 रहता तो एक्स स्क्वायर, तो 3x मतलब कि x की जगह अगर हम टेन थीटा पुट करते हैं तो 3 टेन थीटा, x की जगह टेन थीटा पुट करते हैं टेन क्यूब थीटा, ये 1 माइनस 3, x की जगह टेन थीटा पुट करते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला बन जाता है टेन 3 थीटा का। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, पुट x बराबर टेन थीटा, लेकिन a लगने के कारण आगे में क्या लगाएंगे a, तो x बाय a बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x बाय
ए। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को y माने, y बराबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर, जहां पर x है वहां पे क्या लिखना है, a tan थीटा, माइनस जहां पर x है वहां पे क्या लिखना है, a tan थीटा, x का क्यूब है तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा tan क्यूब थीटा बाय a क्यूब माइनस 3a, जहां पर x स्क्वायर है वहां पे क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 3 a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय, यहाँ भी a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे a क्यूब कॉमन ले लिए तो 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब कैंसिल, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा 3, और थीटा का मान कितना निकला है, tan इनवर्स x बाई, ये हो गया y, अब डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स 3, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, फिर x बाई का डिफरेंशिएशन में 1 बाई कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 बाई, यहाँ पर एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस कितना दिया हुआ है a sin x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, tan थीटा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं b cos x से डिवाइड देते हैं, हमको यहाँ पे क्या पुराना है 1, यहाँ पे 1 पुराएंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं b cos x से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखिए b cos x से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये देखिए ये b cos x है प्लस a sin x है, हम यहाँ पे क्या किए कि डिनोमिनेटर में b cos x से डिवाइड दे दिए, तो न्यूमरेटर में भी b cos x से डिवाइड देना पड़ेगा, b cos x से न्यूमरेटर में भी हम क्या कर दिए डिवाइड दे दिए। ठीक है, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये टोटल इसके साथ a बाई बी कॉस बाय कॉस कट गया, फिर यहाँ b बाई बी कट गया, साइन बटे कॉस tan x, फिर यहाँ b और b कट गया, कॉस बटे कॉस कट के 1 प्लस a बाई बी साइन बटे कॉस tan x, फिर से फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस x इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया, ये टोटल किसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y का काम कौन कर रहा है tan x, ये x का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है y का काम कर रहा है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू किसका हो, मान लेते y, ये टोटल वैल्यू किसका निकल गया y का, वैल्यू किसका निकला है y का, y बराबर कितना निकला है tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, तो इसका हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, tan इनवर्स x का डिफरेंस 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर tan स्क्वायर x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो माइनस sec स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये कट के कितना हो गया -1। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बताते कितना नंबर की तरह, क्वेश्चन नंबर 9 का 5 की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 5 की तरह है। ठीक है, तो बना लीजिएगा, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले पार्ट में हम 11 नंबर से बताएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।